हेलो दोस्तों, आज से हम एक न्यू एनीमे स्टार्ट करने वाले हैं जो कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके बचपन में ही उसके फैमिली को 7 इमोर्टल्स द्वारा खत्म कर दिया जाता है, जिसमें उसका साथ देते हैं उसी के फादर के भाई यानी कि उसके अंकल। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी से बचकर भाग रहा होता है तभी उन 7 इमोर्टल्स ने उसका पीछा कर उसे मार दिया होता है। पर तभी वहाँ पे समय रुक जाता है और वहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड से कोई लड़की आती है जो कि उसे बचा लेती है और उसे एक नई जिंदगी देती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर काफी मेहनत कर एक पावरफुल एम्परर बनता है और कैसे अपने एनिमी से बदला लेगा हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कहानी के स्टार्ट में हमें एंडलेस गॉड रियलम के मोर्टल वर्ल्ड में ड्रैगन पैलेस को दिखाया जाता है, जिसमें एक तियांग सेंग नामक बंदा अपने बड़े भाई एम्परर ली को राज्य सिंहासन को हासिल करने के लिए उसे जान से मार रहा होता है। तो एम्परर ली पूछता है कि मेरे भाई आखिरकार तुम्हें मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसका छोटा भाई ली तियांग सेंग बोलता है कि मैंने यह सब राजगद्दी को हासिल करने के लिए किया, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहते मैं इस राज्य में अपना राज कभी नहीं कायम कर पाऊंगा और मैं यहाँ का एम्परर बनने के बाद मैं सारी दुनिया को जीत लूंगा और वहाँ पे राज करूंगा। और तभी ली तियांग सेंग एम्परर ली के सीने में स्वॉर्ड घुसाकर उसे बोलता है कि अब समय आ गया है इस राजगद्दी के राजा को चेंज करने का, जिसका अगला राजा मैं बनूंगा। और वह काफी बेरहमी से उसके सीने से स्वॉर्ड को निकालता है, जिसके खून के छींटे साइड में छुपे हुए उसके दोनों बच्चे के ऊपर जाता है, जिनमें से एक लड़का ली हान होता है और उसकी सिस्टर ली याओ। ली हान जो कि हमारा इस सीरीज के मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि इस दर्दनाक नजारे को देखकर अंदर से टूट गया होता है, क्योंकि उनका पूरा परिवार कुछ पल में ही खत्म हो चुका था। एम्परर ली मरने के वक्त भी अपने बच्चों को वहां से जाने का इशारा करते हैं। इधर वह बंदा फिर से उसमें स्वॉर्ड घुसाकर उसे मार देता है। ली हान तो काफी गुस्सा में आता है, पर वह कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर वह बाहर निकला तो उसे भी मार दिया जाएगा, इसीलिए वह वहां से चुपके से भाग जाता है। इधर ली तियांग सेंग एम्परर ली को मारने के बाद काफी खुश होने लगता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि यह सब अब मेरा हुआ। तभी वहां पर ली तियांग सेंग के सर्वेंट को कोई मार देता है, जो कि कोई और नहीं 7 इमोर्टल्स होते हैं, जिसको देखकर ली तियांग सेंग तो घबरा गया होता है और डरते हुए उन्हें ग्रीट करने लगता है। तो उन 7 इमोर्टल्स का लीडर बोलता है कि तुमने तो इस फैमिली के सभी लोगों को मार दिया, पर वह बच्चे अभी भी जिंदा है, तुम्हें उसे जल्दी से मारना होगा। जिस पर ली तियांग सेंग बोलता है कि मेरे इंपीरियल गार्ड ने काफी तगड़ी पाबंदी लगा रखी है, जिससे वह बच्चे यहाँ से भाग नहीं सकते हैं और उन्हें मिलते ही मार दिया जाएगा। जिस पर इमोर्टल से लीडर गुस्सा में आ जाते हैं और उसे नीचे गिराते हुए बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बस एक कचड़े की तरह हो, और यह बोलकर वहां से वह चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ली हान और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि इंपीरियल गार्ड से बचकर भाग आए होते हैं, जिन्हें देखकर इमोर्टल सोच में पड़ जाते हैं कि यह सब बचकर कैसे भाग आए, यह सब काफी मासूम है, इन्हें मालूम नहीं है कि इनका मौत इनके सामने है। और सभी इमोर्टल्स लिहान के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर लिहान रुक जाता है। जिसे रुकता देख इमोर्टल लीडर बोलता है कि यह तो काफी मासूम है, जिन्हें मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, नहीं तो गॉड भी मुझ पे रहम नहीं करेंगे, और वैसे भी इन सब को मार के मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहूंगा। इसीलिए वह अपने एक एल्डर को बोलता है तुम इसे जल्दी से मार दो। जिस पर उसका एक एल्डर पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर लिहान के सिस्टर अपने भाई को संभालने के लिए बोलती है, पर इस दौरान लिहान का एक हाथ कट जाता है और उस पावर के अटैक से हुए गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और तभी इमोर्टल लीडर अपने टोकन को देखता है, जिसमें कि ली हान और उसकी सिस्टर ली याओ दोनों का नाम रेड हो चुका है, जिससे इमोर्टल्स को पता चल चुका था कि वह दोनों मारे जा चुके हैं। तभी वहां का समय रुक जाता है और वहां पे किसी दूसरे लड़की का एंट्री होता है, जो कि एक एंडलेस गॉड रियलम से फेरी आई होती है, क्योंकि गॉड्स द्वारा ली हान को चुना गया था किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। पर इधर समय रुक जाने के कारण ली हान अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है, पर उसका एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहा होता है, जिसे देखकर वह लड़की सोचने लगती है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़के लग रहे हो, जो कि मेरे टाइम स्पेस की पावर का यूज करने के बाद भी तुम अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर पा रहे हो। और इसके बॉडी के अंदर अपने काफी सारे पावर को डाल देता है, जिससे ली हान को एक और नई जिंदगी मिल चुकी थी और वह लड़की उसे एंडलेस रियलम में आने के लिए वेलकम करती है। और इसी के साथ हमारा यह सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ली तियांग सेंग ड्रैगन पैलेस का किंग बन चुका था, जो कि वहां का राजा बनने के बाद वहां के प्रजा पे काफी जुल्म कर रहा होता है। उसके गार्ड्स एक बुढ़े व्यक्ति को जंजीरों में पकड़े हुए उसे मार रहे होते हैं, जिस पर वह बुढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुमने जबरदस्ती इस सिंहासन को हासिल किया है, पर तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे, यह मेरा श्राप है तुम्हें। ड्रैगन पैलेस के अंदर हम तियांग सेंग को देखते हैं, जो कि काफी परेशान लग रहा होता है, क्योंकि उसका टोकन में ली हान का नाम फिर से व्हाइट हो चुका था, जिसका मतलब ये है
कि लीहान अभी भी जिंदा है और वह सोचने लगता है कि इतने सालों के बाद लीहान कैसे जिंदा हो गया। यह सब देखकर वह काफी हैरान होने लगता है और बोलता है कि वह तो मर गया था लेकिन वह फिर से जिंदा कैसे हो गया। तो उसका स्पेशल गार्ड बोलता है कि क्या आप इन छोटे मोटे टोकन पर विश्वास करते हो, ये तो टूटा हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि उसे बता सके कि वह जिंदा है या मारा गया। तो ली तियांगसिंग बोलते हैं कि तुम अपना बकवास बंद करो, यह टोकन मुझे इमोर्टल्स ने दिया है जिसका मतलब है कि यह एक काफी पावरफुल टोकन होगा। तभी हमें ड्रैगन पैलेस के फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई बंदा आकर ड्रैगन पैलेस के सभी गार्ड्स को मार रहा होता है, जो कि बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लीहान होता है, जो कि अपने फैमिली का रिवेंज लेने के लिए आ चुका होता है, जो कि गार्ड्स को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है क्योंकि उसने इन बीते हुए समय में काफी तगड़ी ट्रेनिंग कर अपने आप को एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर बना लिया होता है, जिसका मतलब यह काफी पावरफुल हो गया है जिसका सामना इंपीरियल गार्ड्स भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और लीहान उन सभी को मारने के बाद ड्रैगन पैलेस के गेट को तोड़ते हुए वहां पे जबरदस्त एंट्री लेता है, जिसे देखकर ली तियांगसिंग हैरान होकर बोलता है, मेरे बच्चे तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए हो। जिस पर लीहान बोलता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ली तियांगसिंग बोलता है कि गॉड ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है जिसका इस्तेमाल कर तुम नई जिंदगी जीना छोड़ मुझसे बदला लेने के लिए आ गए, तुम इतने भी बेवकूफ कैसे हो सकते हो। और वह गुस्सा में अपने स्पेशल गार्ड किंग ऑफ हेल को बोलता है कि उसे मारो जल्दी से, यह बहुत बकवास करता है। और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर लीहान उस पे थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखकर ली तियांगसिंग सोचने लगता है कि इसने इतने सालों के दौरान अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। इधर लीहान किंग ऑफ हेल को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जिसे किंग ऑफ हेल ने अपने इविल पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और लीहान के फेस पे कट लगा दिया होता है और फिर उसके ऊपर अटैक करता है, पर लीहान अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक करने लगते हैं। यह सब देखकर ली तियांगसिंग लीहान को बोलने लगता है कि तुम भी अपने बाप की तरह हो बेवकूफ एकदम, जो कि बिना तैयारी के मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। मैंने तुम्हारी मदर को डिनर पे बुलाया था और वहीं पे मैंने तुम्हारी मदर को बुरी तरीके से मार दिया था और फिर तुम्हारे फादर को तुम्हारे सामने, जिसमें मेरा साथ देने वाले वह 7 इमोर्टल्स थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि उन्होंने मेरा साथ दिया और उनकी मेरे ऊपर काफी अच्छी मेहरबानी है। और जोर जोर से हंसने लगता है और लीहान की बेइज्जती करने लगता है। यह सब देखकर लीहान अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और सीधा तियांगसिंग के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और जैसे ही वह मरने वाला होता है तभी वहां पे किंग ऑफ हेल ने आकर उसके स्वॉर्ड को रोक दिया होता है और उसके सीने में अपने स्वॉर्ड को उतार दिया होता है और वह अपनी स्वॉर्ड से ब्लड को पोंछते हुए अपने म्यान में रख लेता है। इधर लीहान काफी जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है और अपने मदर और फादर को याद कर रहा होता है। ली तियांगसिंग इस तरह अपनी मौत को इतना नजदीक देख अंदर से काफी डर गया होता है और फिर वह उस टूटे हुए टोकन को देखने लगता है जिसमें लीहान का नाम फिर से रेड हो चुका था, जिसका मतलब यह कंफर्म हो चुका था कि लीहान मारा जा चुका है। तभी वह टोकन किंग ऑफ हेल ने उससे छीन लिया होता है और अपने पास रख लेता है। ली तियांगसिंग बोलता है कि अगर तुम मेरे पास पहले आ गए होते तो मुझे उन 7 इमोर्टल से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो कि तुम उन 7 इमोर्टल्स को भी हरा सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, जिससे कि तुम मेरा हमेशा रक्षा करोगे, जिससे मुझे उन 7 इमोर्टल्स की सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। जिस पर किंग ऑफ हेल पूछता है कि वह 7 इमोर्टल्स कौन थे और उसके बारे में मुझे बताओ। तो ली तियांगसिंग बताता है कि वह सभी अपने फेस पे मास्क लगाए हुए थे, जिससे मुझे उन सभी का फेस तो नहीं दिखा और इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अब इसके सभी दुश्मन मारे जा चुके थे। जिसके बाद वह खुशी मना ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे काफी जोरों से हवा चलने लगती है और लीहान जिंदा होने लगता है, जिसके बॉडी के अंदर कोई ग्रीन सी पावर ग्लो करने लगती है और वह ज़ॉम्बी की तरह उल्टे होकर ली तियांगसिंग के पास आ जाता है, जो देखने में काफी डरावना लग रहा होता है, जिससे ली तियांगसिंग डर जाता है। तभी लीहान का बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है इमोर्टल फेरी के बॉडी में, क्योंकि असल में यह लीहान नहीं बल्कि इमोर्टल फेरी होती है। और वह ली तियांगसिंग से उन 7 इमोर्टल्स के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम जानते हो उन सभी इमोर्टल्स के बारे में, मुझे जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। तो तियांगसिंग डरते हुए बोलता है कि मुझे उन इमोर्टल्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वैसे भी मॉर्टल्स को इमोर्टल्स की दुनिया में इंटरफेयर करने की कोई परमिशन नहीं है, इसीलिए मैं उनके बारे में नहीं जानता। और डरते डरते जाकर किंग ऑफ हेल से मदद मांगने लगता है कि मुझे बचाओ, यह लड़की मुझे मार देगी और तुम इसे जल्दी खत्म कर दो। तो वह सोल्जर अपने मास्क को उतारते हुए बोलता है कि
लड़कियों को मारना अच्छी बात नहीं है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ली हान होता है। इतनी देर से ली हान इसके साथ गेम खेल रहा होता है, क्योंकि जो मारी गई थी वह ली हान नहीं बल्कि इमोर्टल फेरी होती है। यह सब उसके साथ गेम खेलने का मेन रीजन था, उसको एक डरावनी मौत दे सके। ली तियांगसेंग अपने पीछे से ली हान की आवाज को सुनकर काफी हैरान और परेशान हो जाता है। तभी ली हान काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि ली तियांगसेंग ड्रैगन हॉल के तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है और यह अटैक काफी आइकॉनिक होता है। ली हान बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने अपने दुश्मन को मार दिया है, क्योंकि मैं एम्परर का सन होने के नाते आज से मैं यहाँ का न्यू किंग हूँ। यह सब सुनकर लोग उसको रिस्पेक्ट शो करने लगते हैं और ली हान की जय जयकारा लगाने लगते हैं। तभी हम ली हान के पीछे एक इविल स्पिरिट को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ली हान ने खुद को पावरफुल करने के लिए किसी इविल स्पिरिट के साथ अपना बॉन्ड बनाया है। फिर अगले सीन में हमें ली हान को दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली को याद करते हुए काफी उदास लग रहा होता है। तभी वहाँ पे इमोर्टल फेरी आती है, जो कि बोलती है कि तुम 7 सालों से बस यूं ही अपने फैमिली को याद करते हुए उनके बारे में सोचते रहते हो, खुद को इतना परेशान क्यों करते हो। ली हान जवाब देता है, क्योंकि तुम एक इमोर्टल फेरी हो, इसीलिए तुम्हें मॉर्टल्स के दुखों का अंदाजा नहीं है कि उनके फैमिली के मरने के बाद उनपे क्या बीतती है। इमोर्टल फेरी बोलती है कि हाँ, मैं एक इमोर्टल हूँ, क्योंकि जो मोह माया को त्याग देता है वही इमोर्टल बनता है और मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे, मुझे बस अपने गोल पे फोकस करना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ, इसीलिए तुम यूं सब आंसू अपने मत बहाओ। तो ली हान बोलता है कि जब तक मैं उन 7 इमोर्टल्स जिसने मेरी फैमिली को खत्म किया है मैं उन्हें मार नहीं देता, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। इमोर्टल फेरी बोलती है कि भूलो मत, मैंने तुम्हें किंग ऑफ हेल बनाया है और जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें मार भी दूंगी। मैंने तुम पे काफी सारा एहसान किया है, ये भूलना मत। तुमने वैसे भी अपने रिवेंज के चक्कर में मेरे काफी सारे समय को बर्बाद कर दिया है और तुम 1 साल और बर्बाद करना चाहते हो। और यह बात भी मत भूलो कि तुम्हारी सिस्टर ली याओ अभी भी मेरे डिवाइन मास्टर के कब्जे में है और मैं डिवाइन रियलम की एक डिसेंडेंट हूँ, यानी कि डिवाइन मैसेंजर हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारी सिस्टर को कभी भी मैं मार सकती हूँ, इसीलिए एक बार फिर से सोच लो तुम्हें क्या करना है। ली हान बोलता है कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे गोल को पूरा करने के लिए मुझे चुना गया है गॉड्स के द्वारा, इसीलिए मत भूलो और मुझे अपना रिवेंज लेने में मदद करो। जैसे ही मेरा रिवेंज कंप्लीट होता है मैं तुम्हारे गोल को अचीव करने में अपनी पूरी तरीके से मदद करूंगा। इमोर्टल फेरी गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते, रुको तुम। पर ली हान गुस्से में गेट को खोलते हुए बोलता है कि बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वह बाहर आता है उसका सभी लोग स्वागत करते हुए उसकी जय जयकारा लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि महाराज आपका अगला प्लान क्या होने वाला है। ली हान बताता है कि मैं एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे इस राजगद्दी को छोड़ना होगा और मैं इस राजगद्दी के लिए एक योग्य एम्परर को खोजना चाहता हूँ, इसीलिए कल प्रतियोगिता होने वाली है, जो कि इसमें काफी सारे सेक्ट आएंगे, जो भी जीतेगा उसे एम्परर बना दिया जाएगा। फिर अगले दिन हमें कंपटीशन का अरीना दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ का एम्परर कौन बनेगा और हमारे इस एम्परर ने हमारी भलाई के लिए एक टेस्ट रखा है, जिसमें जो भी योग्य होगा वही हमारा एम्परर बनेगा। हमारे एम्परर हमारे लिए कितना सोचते हैं। जहाँ एक पहरेदार बोल रहा होता है कि हमारे एम्परर ने इमोर्टलिटी के पाथ पे चलने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने कॉन्टेस्ट कराया है ताकि उनके जाने के बाद कोई इस राज्य को संभाल पाए। जहाँ पहला कॉन्टेस्टेंट बीस्ट किंग होता है, जो कि काफी सारे पावरफुल बीस्ट को ओन करता है, इसीलिए इसे बीस्ट किंग का टाइटल दिया गया है। जिसके पास एडवांटेज यह है कि यह किसी भी जंगली जानवर को अपने कंट्रोल में ले सकता है, इसीलिए हो सकता है कि यह हमारा अगला ड्रैगन किंग बन जाए ड्रैगन पैलेस का। इसी के साथ अगला कंटेस्टेंट तो ताइजू सेक्ट का एक लीडर हुईचेन होता है, जो कि बोलता है कि मैं इमोर्टल वांग का 250वां जेनरेशन हूँ और उनका ग्रैंडसन भी, और यह भविष्यवाणी हुआ है कि यहाँ पे कुछ सालों के बाद एक काफी बड़ी भूकंप आएगी, जिसमें यह सेक्ट काफी बुरी तरीके से झुलस जाएगा और इसमें सभी लोग मारे जाएंगे। यह सब सुनकर काफी लोग डरने लगते हैं, पर जब वह बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे ड्रैगन सिटी का नया एम्परर बना दे, ताकि मैं इमोर्टल वांग फैमिली से होने के कारण गॉड से बात करके इस डिजास्टर को दूर कर दूंगा। यह बात सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि यह हमें चोमू बनाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर गार्ड्स इसके बकवास को सुनकर उसे पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ पैलेस के अंदर ली हान और इमोर्टल फेरी दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं अगले प्लान के बारे में, जहाँ ली हान उसे टी बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, और वह बोलने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, इसीलिए मुझे मस्का लगाना बंद करो। और टी को पीते हुए बोलने लगती है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर आने वाला है। ली हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे
इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि वह सोचा नहीं होगा। इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि तुमने काफी सारे दिनों से ट्रेनिंग नहीं किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा पावर एक ही जगह पे रुका हुआ है। जिस पर लेहान बताता है कि यह सब छोड़ो, जो बंदा यहाँ पे आने वाला है उसके लिए मैंने एक काफी तगड़ी प्लानिंग बना रखी है, जिसमें होगा यह, जब मैं उस बंदे के साथ फाइट के दौरान मारा जाऊंगा तब उसका मास्टर मेरी बॉडी को देखने के लिए आएंगे, जो कि उन 7 इमोर्टल्स में से एक होगा, जिसका फायदा उठाकर मैं उसे पकड़ लूंगा और वहीं पे उसको मार दूंगा। जिस पर इमोर्टल फेरी बोलती है कि तुम उन सभी इमोर्टल्स के मुकाबले काफी कमजोर हो, अगर उनमें से कोई कमजोर इमोर्टल्स भी तुमसे फाइट करने आए तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे और मारे जाओगे। लीहान बोलता है कि वह सब मुझ पे छोड़ दो। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा अपने वेपन से उसी रूम पे अटैक करने के आता है और उस रूम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, जिस रूम में लीहान और इमोर्टल फेरी बैठे हुए होते हैं, पर उसके अटैक करने से पहले ये दोनों रूम से बाहर निकल गए होते हैं। यह बंदा बोलने लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तभी उसके पीछे से लीहान आता है, जो कि उसके कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम मुझे खोज रहे हो क्या। यह बंदा, जिसका नाम हान फेंग होता है, जो कि उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, पर लीहान उसे एक जोरदार किक मारने के साथ उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है और फिर से उसके बॉडी के ऊपर अपने पैर को रखते हुए बोलता है, तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। तो बंदा बोलने लगता है कि मैं अंडरवर्ल्ड से आया हूँ, जो कि तुम्हें मारने के लिए स्पेशल मुझे भेजा गया है। और फिर वह फेदर में कन्वर्ट होकर वहां से गायब हो गया था और दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म होकर फिर से अपने रियल अवतार में आ चुका था। और यह टेक्निक एक वाइंड टेक्निक होता है, जिसका यूज करके वो लीहान के ऊपर अटैक कर देता है, पर लीहान पीछे हट जाता है और फिर से लीहान के ऊपर वह अटैक करता है, पर लीहान उसके अटैक को डॉज कर देता है। पर उस बंदे ने इस फाइट के दौरान अपने स्वॉर्ड को ऊपर फेंक दिया होता है, जिसके कारण वह स्वॉर्ड उसके ऊपर आकर फिर से लगता है, जिससे बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और वह अपने रियल स्किल्स को शो करता है। और वह बंदा बोलने लगता है कि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, पर तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर काफी बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पावर को शो करने लगता है, जिसका इम्पैक्ट चारों तरफ होने लगता है, जिससे काफी सारा फायर के गोले चारों तरफ खड़े हुए ऑडियंस के ऊपर गिरने लगता है, जिससे काफी नुकसान पहुंच रहा होता है। और ऊपर बैठी हुई इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि इस बंदे के पास साइकिक फायर है, जो कि काफी खतरनाक है, पर इसे अभी भी इस साइकिक टावर का फुल पोटेंशियल यूज नहीं करने आता। और लीहान, तुम भी क्यों इसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम इस जल्दी से मार दो, वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इधर यह बंदा लीहान के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है और रुकता नहीं है, लगातार कर ही जा रहा होता है, जिससे गुस्सा होकर लीहान ने अपने स्पेशल टेक्निक जजलिंग एक्टिवेट कर लिया होता है और उसे घायल कर देता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें और फाइट करना है क्या। तो वह बंदा बोलता है कि तुमने भले ही मुझे हरा दिया, पर मेरे मेजेस्टी आकर तुमसे जरूर बदला लेंगे, वह काफी पावरफुल है और मैं मरने के साथ साथ तुम्हें साथ भी लेकर चलूंगा। और वह खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसके बाद वह फेदर में कन्वर्ट हो जाता है, जो फेदर काफी पावरफुल होता है, जिसके इम्पैक्ट से लीहान भी घायल होता है, पर यह पावर इतना ज्यादा होता है कि वह उसी समय मारा जाता है। यह सब देखकर इमोर्टल फेरी सोचने लगती है कि क्या यह सच में मारा गया, और वह जल्दी से लीहान के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलने लगती है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यह सच में मारा जा चुका है, और तुम अगर ऐसे ही हर बार मरते रहे तो मैं तुम्हें नहीं बचाने आऊंगी। फिर हमें अगला सीन नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ लीहान का बॉडी कफन में लपटा होता है, जिसको देखने के लिए वहाँ पे कोई बंदा आ गया होता है, जो कि उन्हीं 7 इमोर्टल्स में से एक होता है, जो कि जियो चैन के मरने की खबर सुनकर यहाँ पे कंफर्म करने आया था कि यह सच में मारा गया, और सोचने लगता है कि कितना बेवकूफ था जो मेरे एक सर्वेंट के हाथों मारा गया। और वह अपने पावर की मदद से उसके बॉडी को स्कैन करने लगता है, जिससे वह कंफर्म हो जाए, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इसके बॉडी के अंदर थोड़ी भी स्पिरिचुअल पावर शो नहीं हो रही। ऐसा पहली बार था जब उसने किसी बॉडी को इस तरह देखा था, जिससे वह काफी हैरान हो जाता है। पर तभी उस कफन में से इमोर्टल फेरी निकलती है, जो कि उसे चिढ़ाने लगती है, और इधर लीहान निकलकर उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उस बंदे को मारकर गेट से बाहर फेंक देता है। लीहान अंदर से बाहर आते हुए बोलता है, 7 सालों से मैं तुम्हें मारने का इंतजार कर रहा था, जो कि आज पूरा होने वाला है, पर तुमने इतना ज्यादा इंतजार कर मुझे काफी डिसपॉइंट किया है, और मैं तुम्हें आज इतनी बुरी मौत दूंगा जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तभी वह बंदा, जिसका नाम हानियू होता है, वह बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर लीहान बोलता है कि तो फिर आ जाओ, मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ यही मैटर करता है कि किसके पास स्किल्स कितना है, पर मुझ में तो कूट कूट के भरा है। पर तभी दूसरी तरफ से इमोर्टल फेरी उस बंदे के हेयर को लड़की की तरह सजाने लगती है, जिसे देखकर लीहान भी डिस्टर्ब हो चुका था और वो मन में ही हंसने लगता है। पर यह सब फील करने के बाद हानियू को पता चलता है कि मेरे पीछे कोई है, जिससे वह जंप करके वहां से पीछे आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम मेरे पीछे थी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ फील क्यों नहीं हुआ, क्या तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं है। और उसके पास आते
हुए इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि लेहान सिर्फ यह फर्स्ट लेवल ऑफ हानियू कल्टीवेशन पे है, तुम इतना ज्यादा देरी क्यों कर रहे हो, तुम इसे जल्दी से मार दो। बंदा बोलने लगता है कि तुम मजाक क्यों कर रही हो। इधर लेहान इमोर्टल फेरी से बोलने लगता है कि तुम अपने काम से काम रखो, यह उन 7 इमोर्टल्स में से एक है, लेकिन यह तो एक इमोर्टल नहीं बल्कि इमोर्टल बंदा है। जिस पर दोनों बहस करने लगते हैं कि इसे जल्दी से मारो, जिस पर लेहान बोलता है कि मैं इसे इतनी आसानी से थोड़ी ही मारूंगा। इसी सब बात के दौरान वो दोनों काफी बहस करने लगते हैं, जिस बहस के दौरान वह हानियों को काफी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसे काफी बुरी तरीके से मारने के बारे में उसके सामने ही बोल रहे होते हैं। यह दोनों उस बंदे के सामने ही उसको मारने का प्लानिंग भी बना रहे होते हैं, जिस पर वह बंदा भी टेंशन में आ गया था। फिर लेहान उस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखकर वह बंदा फिर से रेडी हो चुका था और लेहान जल्दी से जाकर उसके चेस्ट में अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है और फिर काफी बुरी तरीके से अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे दीवार से जाकर टकरा देता है। लेहान उसके बॉडी में स्वॉर्ड को घुसा देता है और बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, मुझे जल्दी से जल्दी उन 7 इमोर्टल्स यानी कि तुम्हें छोड़कर उन 6 इमोर्टल के बारे में जल्दी से बता दो। पर कुछ ना जवाब देने पर वह भी सोच में पड़ जाता है, पर तभी हानियू अपने पावर को एक्टिवेट कर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकाल कर लेहान के चेस्ट में घुसा देता है, जिससे लेहान काफी घायल हो जाता है। इधर छत पे बैठी हुई इमोर्टल फेरी सोचने लगती है कि कितना बेवकूफ लड़का है, यह हर बार मारा जाता है। इधर ये बंदा हानियू बोलने लगता है कि छोटे राक्षस, तुम शायद कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर तुम मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि यह काफी पावरफुल है। यह स्वॉर्ड मुझे उन्हीं इमोर्टल्स ने दिया था, जिसके बदले मैंने अपने एक आंख की कुर्बानी दी थी, जिसके बदले ही मुझे यह फ्लाइंग स्वॉर्ड मिला था, जो कि इतना पावरफुल है कि तुम जैसे कई बच्चों को आराम से मार सकता है। पर वह बंदा यह देखकर हैरान होता है कि उसके चेस्ट में अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को घुसाने के बाद भी वह जिंदा है और आराम से खड़े होते हुए बोलने लगता है कि तुम शायद भूल गए, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं मर नहीं सकता, और अपने चेस्ट से उसके स्वॉर्ड को निकालते हुए उसी के ऊपर अटैक कर देता है और उसके आंखों में लगे स्वॉर्ड उससे पहले ही उसे रोक देता है, जिससे हानियू को डर का एहसास हो सके। पर इतनी देर में ही लेहान ने उस स्वॉर्ड को अपने उंगलियों की मदद से चकनाचूर कर दिया होता है, जिससे वह बंदा तो काफी डर चुका था। लेहान की पावर को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि लेहान कितना ज्यादा पावरफुल है और वह उसके सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। दरअसल हुआ ये था कि मॉर्टल वर्ल्ड से कुछ इमोर्टल्स आए थे, जिन्होंने मेरे घर को जला दिया था और मेरी एक आंख को भी फोड़ दिया होता है, जिसके कारण मजबूरन मुझे उन 6 इमोर्टल्स का साथ देना पड़ता है ड्रैगन पैलेस के सभी लोगों को मारने का, यानी कि तुम्हारे फैमिली को, जिसके बदले मुझे यह फ्लाइंग स्वॉर्ड भी दिया गया था। पर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था उन सभी को मारने का, जिसमें तुम्हारी फैमिली भी थी, और उन 6 इमोर्टल के साथ मैं भी उनके साथ मास्क लगाकर तुम्हें मारने के लिए आया था। यह सब बात सुनकर इमोर्टल फेरी पता लगाने लगती है कि यह बंदा सच बोल रहा है या झूठ। यह सब पता करने के बाद इमोर्टल फेरी बोलती है कि यह सब सच बोल रहा है। यह सब सुनने के बाद लेहान उसे छोड़ देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेहान ने ड्रैगन सिटी को छोड़ दिया होता है और इमोर्टलिटी के रास्ते पे चला गया होता है, और ड्रैगन सिटी का कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के हाथों में दे दिया होता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर भी काफी खुश होते हैं और बोलने लगते हैं कि वह कितना बेवकूफ था जो इस सिटी का कंट्रोल हमारे हाथों में दे दिया, और वह दोनों इस बात के लिए खुशी मना रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज, सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस सीरीज का अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।